अस्सलाम वालेकुम। आज इंटरव्यू करने वाले हैं मिस्टर गुलाम फरीद का, जो कि क्वालिफाइड सीएम में हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में 18 स्केल के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ अपने कंसल्टेंसी फर्म को भी रन कर रहे हैं एज अ पार्टनर, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी और सीएमए में एज अ टीचर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका एक्सपीरियंस है। इनसे गाइडेंस लेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे समझेंगे कि सक्सेस तक पहुँचने के लिए क्या प्रोसेस होता है, और अगर सीएमए की बात करें तो यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, आपको क्या एडवांटेजेस होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कंसल्टेंसी में, क्या रोड मैप होता है। तो ये सारा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम गुलाम फरीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर इनविटेशन जनाब। सर, सबसे पहले तो मैं आपका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा, फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जनाब सिद्दीक खाक सर का नाम है गुलाम फरीद। आई एम एसोसिएट मेंबर ऑफ ICMAP and I'm associated with the government of Punjab since 2012 through Public Service Commission. Right now I'm working under 18 scale in higher education department. I'm also teaching in ICMAP and in Punjab University UCP, and I'm a part-time consultant as well. माशाल्लाह, बड़ा बड़ा आपका स्केड्यूल तो बड़ा टफ होगा, टीचिंग, कंसल्टेंसी, साथ जॉब। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि बिल्कुल हम इस तरफ बढ़ते हैं कि आपकी मेथडोलॉजी क्या है आईसीएम में पढ़ाने की, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्यों ये फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए। बट इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बताया, तो अगर इसको थोड़ा सा आप एलेबोरेट करना चाहें। और मैंने बड़ा देखा है, ये जो सीएमए मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा उनको जॉब्स मिलती हैं, टेस्ट तो होता है। आपने क्यों प्रेफर किया कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, और उस तरह से क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? जनाब पहली बात तो ये कि टेस्ट तो होता है, लेकिन जो ICMA क्वालिफाइड बंदा, उसका टेस्ट जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक होता है। मेरे लिए भी ऐसा ही था। तो तब प्लान कोई नहीं था गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का। हुआ ये कि वो टेस्ट दिया, और वो टेस्ट दिया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, बीच में BPSC आ गया, चलो इसका टेस्ट देते हैं। तो इसी बेस पे वो टेस्ट दिया, वो क्वालिफाई हो गया। तो फिर सोचा थोड़ी देर जॉब करके देखते, ज़रा एज मिल जाएगा हाउ टू डू जो है वो CSP जॉब कैसे करनी। फिर वो थोड़ा सा शुरू हुआ, बात करते करते बढ़ गई। लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम होता है कि जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में होते हो तो आपको एक बहुत बड़ी लिवरेज मिलती है, आपका कॉन्टैक्ट बैंक जो है वो बहुत बढ़ जाता है, आपके पास बहुत टाइम होता है, यू कैन डू कंसल्टेंसी एज आई एम डूइंग राइट नाउ। उसके अलावा ये होता है कि आपका जो हॉरिजन है ना, हॉरिजन ऑफ एक्सपीरियंस है, वो बहुत बढ़ जाता है। ये मेरा ख्याल है। मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत देर जॉब की है, लेकिन जो एज मुझे गवर्नमेंट सेक्टर से मिला वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेरेबल नहीं है। सही। सर ये बताइएगा, अक्सर ये बात होती है कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर में ना सैलरी पैकेजेस बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होते हैं, और ज़्यादातर अगर हम प्रोफेशनल्स देखें, चाहे CSC CM में, तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ ख़ास तौर पे कि आपकी ये जो आपने कंसल्टेंसी स्टार्ट की, और पाकिस्तान में एज अ CM में आप क्या देख रहे हैं कि CM में जो पर्सनल्स हैं, इनका जो बैकग्राउंड होता है वो चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिस तरह से रोल है, इसमें वो बिजनेस कंसल्टेंसी में किस तरफ बढ़ सकते हैं? जो यंग जनरेशन सुन रही है उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? सर आपके क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट सेक्टर। सर अगर आप इन दोनों को ज़रा कंपेयर करें, कॉर्पोरेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को, आप इनकी टोटल एज को कंपेयर करें, तो एट द एंड जो बेनिफिट हो गए वो लेस एंड मोर सेम होंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप रनिंग टाइम पे बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आप आफ्टर रिटायरमेंट बहुत अच्छा पैकेज आपको मिल जाता है, जॉब सिक्योरिटी होती है। जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो आपका कॉन्टैक्ट बैंक बनता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो स्टेटस आप अर्न करते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने कंसल्टेंसी करनी है, यू नीड अ जॉब जहाँ पर आपको स्पेस जो है ना, वो टाइम स्पेस अच्छी मिल सके। जो ICMA के मेंबर है, वो उनकी अभी तक टोटल तादाद कुछ 7,600-700 लोग हैं, जिनमें से अप्रॉक्स 40% जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, और 60% के करीब लोग हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इन 60% में अप टू 90% पीपल आर वर्किंग इन अ वेरी गुड कंडीशन, दे आर एंजॉइंग स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ पोजीशन इन डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर। Remaining person who are engaged in government sector, and some are working in consultancy, and some are working in up to the level of the manager levels. Right. I suggest जितने भी हमारे लोग जो क्वालिफाई करते हैं उनको इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर 62,000 जो है ना वो रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे, और ये बहुत बड़ी मार्केट है जो अनटच है। उसके बाद इस साल जो 3.9 मिलियन पीपल हु हैव सबमिट देयर रिटर्न इन FBF सेक्टर,
तो ये भी अब ग्रोइंग है, ये टैक्स नेट बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पर भी चांसेस बहुत ज़्यादा। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर हमारे जो फ्रेशर्स हैं, जो जस्ट क्वालिफाइड होने वाले, इवन जो फाइनलिस्ट बच्चे हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा लिवरेज ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास चांस है कि वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमारा मेंबर सिर्फ कंसल्टेंसी को फोकस करे और साथ एक परमानेंट जॉब भी रखे, या कम से कम अगर फुल टाइम वो कंसल्टेंसी कर रहा है, तो ये इतनी बड़ी जॉब्स है, इतना बड़ा पोटेंशियल है मार्केट के अंदर कि वो 4 से 5 साल के बाद इतना अच्छा एक्सेल कर लेगा कि जो अगर वो कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं पर भी जॉब करता है, वो इतने इस लेवल की अर्निंग, इस लेवल का कॉन्टैक्ट, उस लेवल का स्टेटस वो अर्न नहीं कर पाएगा। तो आई सजेस्ट ऑल आवर फाइनलिस्ट एंड फ्रेशर्स दे गो फॉर कंसल्टेंसी and explore this market. सर, इससे पहले कि मैं आपकी ICMA की एजुकेशन फैसिलिटीज़ की तरफ बढ़ूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, वो है प्रोसेस। यूथ जब किसी भी क्वालिफिकेशन या किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करती है ना, तो उनमें हंगर होती है कि जल्दी से हम वो सक्सेस तक पहुँच जाएँ। तो जिस पोजीशन पे अभी आप बैठे हैं, आप 18 स्किल के गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, साथ आप कंसल्टेंसी है, CMA में आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस पोजीशन तक अगर प्रोसेस को आप समझाना चाहें कि आपने स्टार्ट कैसे किए और आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, और गाइड करना चाहें तो क्या कहें? सर, मेरी स्टोरी तो बहुत सिंपल है, बट मैं एक बात ना अपने ICMA के स्टूडेंट को बहुत दफा कहता होता हूँ कि आप पाकिस्तान का कोई भी प्रोफेशन ले लें, आई एम नॉट गोइंग टू डिग्रेड एनी प्रोफेशन, दे आर ऑल आर रिस्पेक्टफुल, बट यू मेक कंपेरेबल विद you go for MBBS, LLB, BBA, MBA, BS IT, BS Computer Science, whatsoever. इसको आप ICMA के साथ कंपेयर करें, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें, लेस एंड मोर 4.5 साल की क्वालिफिकेशन है हमारी। ICMA भी लेस एंड मोर 4 ईयर की क्वालिफिकेशन है, 4 ईयर इसमें लग जाते हैं इफ यू स्टार्ट आफ्टर इंटरमीडिएट। तो ये 4 साल आप इसको दें, और उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन के 5 साल दें, और किसी भी डिग्री के साथ इसको कंपेयर करने 5 साल के बाद ICMA का बच्चा कहीं और पहुंचा होगा, बाकी तमाम लोग या उसको सबऑर्डिनेट कर रहे होंगे या उसको रिपोर्ट कर रहे होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डिग्रेड एनी डिग्री, बट आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द फैक्ट्स। तो जो 4 साल आप यहाँ पर इनपुट देते हो, जितनी मेहनत आप करते हो, उसके बाद आपका किसी भी पाकिस्तान की डिग्री के साथ आप कंपेरेबल पोजीशन में रखते, यू आर एट द एज, यू आर एट द एक्सेल। तो ये 100% बात है नहीं है कि तो मोर देन मतलब 7,700 people are working in this industry with this qualification, and they are entertaining and enjoying the extreme level of leadership role in all their organization. अच्छा सर, ये बताइएगा कि CMA में आप कौन सा सब्जेक्ट टीच करते हैं, और CMA में अगर कोई भी एडमिशन देता है तो क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं? अगर आप ऑनलाइन का या फिजिकल का आइडिया तो काइंडली वो एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि ऑडियंस जान सके। और ये भी बताइएगा कि अगर इसको हम कंपेयर करें ना NCCA या CE के साथ भी, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा, इसको भी काइंडली बताइएगा। सर, मैं क्योंकि एक वक्त में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करता रहता हूँ, तो आई हैव अ वेरी गुड कंपैरिजन टू एक्सप्लेन द रीज़न व्हाई यू शुड अडॉप्ट ICMAP. First of all, sir, I used to teach management accounting in ICMAP and sometime economics as well. रही बात ICMA को चूज क्यों करना चाहिए, सर, जितने पैसों में इफ यू टॉकिंग अबाउट एज वी आर चार्टर्ड एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वी आर मोर फोकस ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी। तो जितने पैसों में ICMA डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, जिस टाइप की फैसिलिटी ICMA प्रोवाइड कर रहा है, इतने पैसों में आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चल जाएं, जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, जो क्लासरूम फैसिलिटीज़ हैं, जो क्लासरूम की का जो एक सेटअप है, जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, जो लेवल ऑफ टीचर वी आर प्रोवाइडिंग, जिस तरह की फैसिलिटी स्टूडेंट को वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही, जिस लेवल की लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जिस लेवल के वहाँ पर आपको मेंटोरशिप अवेलेबल मिलती, इस पैसों में तो प्राइवेट स्कूल्स में आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी इससे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप आगे देखते हैं तो इट विल द स्पेंडेबल। और दूसरी बात, आप रहते हो ACC के साथ, ACC नो डाउट ये इंटरनेशनल डिग्री, लेकिन अब तो ICMA भी इंटरनेशनल है। लेकिन वहाँ पर अगर उसको कॉस्ट एफिशिएंटली देखें तो वो जो डिफरेंस है ना, वो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन्वेस्टमेंट का। तो अगर जो मिडॉकर फैमिली के लोग हैं, जो जिस तरह के हम सारे मेजॉरिटी लोग होते हैं लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ICMA इज अ ब्लेसिंग, जो 5-7 साल की मेहनत के बाद, एक एज के बाद आपका टोटल सोशल स्टेटस चेंज कर देती। सही। और काइंडली अपने बारे में बताइए कि आप कौन सा सब्जेक्ट टीच करते हैं, क्या आपकी मेथोडोलॉजी है, ताकि वो भी लोग जान सकें। मैं जनाब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ रेगुलर बेसिस पे, सम टाइम टेस्ट चेंज करने के लिए साथ साथ मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, बिकॉज मैंने MSc इकोनॉमिक्स भी की हुई है।
तो मेरी सर मेथोडोलॉजी तो यही होती है कि आई फोकस ऑन प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। आईसीएमई की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाला टीचर है ना, जो बंदा जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ना उसमें वो एक्सेल है और उसकी वो उस बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है। यहाँ पर जो बंदा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहा है वो कम से कम सीएफओ लेवल का बंदा होगा। जो बंदा मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहा है वो कॉस्ट मैनेजर लेवल का बंदा होगा। जो बंदा टैक्स पढ़ा रहा है या वो इनकम टैक्स कमिश्नर होगा या वो बहुत बड़े ग्रुप का जो है वो टैक्स मैनेजर होगा। तो ये जो खूबसूरती आई थी, ये जो एक स्टडी और इंडस्ट्री का ये जो एक्सपीरियंस का इम्तजाज आईसी में प्रोवाइड करता है, ये आपको बहुत काम आई पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि अपने जितने स्टूडेंट हैं उनको प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के लिहाज से प्रैक्टिकली चीज़ को पढ़ाया जाए जितनी भी हो सके। मेरे पास जितनी भी एग्जांपल होती है, जितनी भी उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की जल्दी वो सारी प्रैक्टिकल लेवल की होती है। क्योंकि मैं कंसल्टेंट हूँ, हमारे पास बहुत सारा डाटा आता रहता है। वो डाटा हम स्टूडेंट को आगे पेश करते रहते हैं कि आप बताएं इसके ऊपर आपकी राय क्या है। तो ये जिससे क्या होता है, हमारे जो स्टूडेंट होते हैं दे हैव मोर प्रैक्टिकल इम्पैक्ट एंड मोर प्रैक्टिकल सेंस एज कम्पेयर टू अदर क्वालिफिकेशन। अच्छा सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स की बात करें, स्पेशली ऑडिट डिपार्टमेंट की, तो वहाँ बहुत कम देखा गया है सीएमए के बैकग्राउंड को। जिसने सीएमए एंटर किया या फाइनलिस्ट हो तो वहाँ पे वो वो ट्रेनिंग ले रहा हो अपनी। तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या उनका रुझान ऑडिट की तरफ नहीं होता या वो जाना नहीं चाहते, ये बताइएगा। सर आईसीएमए वाले लोगों की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो कहते हैं हम उस रास्ते से नहीं चलते, हम उस रास्ते से हट के चलते हैं जो आम हो जाए। एक बहुत अरसे तक तो वो टेंडेंसी नहीं थी आईसीएमए के लोगों की ऑडिट में आने की या अपनी प्रैक्टिस शुरू करने की। मतलब पिछले को 10 साल से ओनली 1% पीपल हु आर वर्किंग एज ए कंसल्टेंट। अब ये ट्रेंड बना है, अब हमारी आईसीएमए फर्म्स भी बन रही है, क्यूसीआर रेटेड फर्म्स भी बन रही है, क्यूसीआर डिपार्टमेंट भी बन गया है। अब हमने राइट्स लेने शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले सालों में आप देखेंगे यहाँ पर भी ट्रेंड आएगा। दूसरा, आईसीएमए के मेजॉरिटी लोग जो क्वालिफाई करते हैं या जो फाइनलिस्ट होते हैं उनको जॉब मिल जाती है दैट एट द एंड ऑफ देयर क्वालिफिकेशन और बिफोर देयर क्वालिफिकेशन। तो हमारे लोग मेजोरिटी आए होते हैं लोअर मिडिल क्लास से, अर्निंग दे कंसिडर मोर देन दैट ऑफ लर्निंग सम टाइम। तो वो जल्दी से जॉब अटेन करते हैं और उसके बाद वो अपने ब्रेड एंड बटर में लग जाते हैं। तो कंसल्टेंसी की तरफ बहुत कम लोग आते थे। अब हालात चेंज हो चुके हैं। आने वाले सालों में आप देखेंगे हम सीए वालों का एक बहुत सही वाला कम्पिटेटिव जो एक फेज देने वाले हैं मार्केट में, और इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। दे आर एज गुड एज वी आर, दे आर एज बेस्ट एज वी आर, बस वी जस्ट नीड टू प्रूव देम दैट वी आर बेस्ट एंड वी विल बी। बिल्कुल सर, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स तो लाइक सीएससी सीएससीए में अगर सभी की बात करें तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ही होते हैं। बाकी ये सिर्फ मार्केट की बात होती है कि मार्केट में प्रिवेल कौन कर रहा है, कितना किसका शेयर है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सर आपने गाइड किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करते रहेंगे ताकि आपकी जो गाइडेंस है उससे बहुत सुविधा हो सके। Privileged to have you. Thank you.